जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जून की 3 तारीख है 2025 में और आज महामंगलवार है और माँ दुर्गा जी की अष्टमी है इस महीने की। मैं आज 6:43 पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर। विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारे लिए ये सब फैसिलिटेट करते हैं ताकि हम अपना सत्संग रोज़ बिना नागा अपलोड कर सकें। आपकी बड़ी मेहर है, बहुत ही कृपा है हम सब पर। गुरु जी आपको खुश रखें और आप ऐसी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जाएं। हमारी यही शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। ये कहते हुए और अपना मंत्र जाप शुरू करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हे कृपाला, हे दयाला, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। हम वाकई ये शुक्राना शब्द कभी हमने सोचा ही नहीं था। इतने साल निकल गए ज़िंदगी के कि हमें आपको शुक्राना भी करना है किसी चीज़ के लिए। We just took everything for granted। पर प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है कि आपने इस युग में, कल युग में आके हमें हमारा मार्गदर्शन किया और थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी है उसमें अपने आप को संभालने का मौका दिया। इसके लिए भी प्रभु आपको तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाल का। जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब आप ही का दिया हुआ है और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। सो इसमें कोई शिकवा गिला करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा। आपकी इतनी बड़ी दात है कि फिर भी आप हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें, जो कि हमें भुगतना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है। सो प्रभु, आपका अनंतम 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 शुक्राना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और शाम को मैं फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे महाराज, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। सोमवार का दिन 8:25 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। सॉरी गुरु जी, थोड़े गैप के बाद हम आपका सत्संग अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मेरे घर में डेथ हो गई थी, जैसे कि आपको पता है, तो इसीलिए हम मंदिर नहीं आ सकते थे। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे प्यारे भोलेनाथ का दिन है आज और गुरुजी आप मुझे रोज़ सत्संग सुनाते थे कि तुमको एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। हाँ गुरुजी, इतनी प्यारी धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे गोरखनाथ के दर्शन कराए, उसके आगे मैं गई, वहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर भी था, वहाँ आपने मुझे प्यारे दर्शन कराए, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। ये दोनों ही तंत्र मंत्र की देवियाँ हैं। आपने मेरा हो सकता है कुछ जो भी किया कराया होगा उसको आपने काट दिया गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे सत्संग में भी सुनाया कि वो कौन से तांत्रिक के पास जाते हैं, उसका नाम आशुतोष है। प्लीज़ गुरुजी, आप जो भी मेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं उनको आप वापस उसी के ऊपर डाल दीजिए गुरुजी। अब बस बहुत हो गया, ऐसे ही इस
शराब को लेके हम परेशान हैं, उसके ऊपर से तांत्रिक क्रियाएँ भी चल रही हैं। बस गुरुजी और परीक्षा मत लीजिए मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, वहाँ पे आपने मुझे इतने सारे वहाँ पे कामाख्या जाते समय आपने मुझे तितली दर्शन भी दिए और वापस जर्नी भी इतनी स्मूथ थी। आपने मोर के दर्शन दिए और आपकी ब्लेसिंग 777 तो हमेशा हमको दिखाई देती थी। आपकी महिमा, आपकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है गुरुजी। ऐसे ही मुझे हमेशा अपने चरण शरण में लगा के रखिएगा। बस मैं उसके वही मेरी जगह है। बस हम वहीं पे रहना चाहते जय हैं। गुरु जय जी, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी 5:47 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में अमृत वेला सत्संग बीपीनेट सोनिया जी के इस पावन चैनल पर मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करना। गुरुपा अपनी बेटी का प्रणाम। आपको बारंबार प्रणाम। हाथ जोड़कर नतमस्तक होके गुरु महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम। गुरुपाप के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना। विपिन सोनिया जी, राम राम। सभी साथ संगत जी को राम राम जी, राम राम, राम राम, सुबह की राम राम। आज मंगलवार है, मेरे बजरंगबली का वार है। बजरंगबली कृपा करें। राम राम। आप भी स्वीकार करें बजरंगबली जी। कहियो जी हनुमान मेरे राम को राम राम राम। एक भजन है बड़ा प्यारा, शुरू से याद ही नहीं आ रहा, मेरे बजरंगबली का। राम 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 कहियो जी हनुमान, मेरे राम जी को राम 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 कहियो जी हनुमान। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, कृपा करना। जय श्री राम। गुरु पाक की हर रहमत के लिए शुक्राना। अपने चरण कमल में रखने का शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स बख्शने का शुक्राना। आपकी पूरी दया बरस रही है प्रभु जी। आपकी महिमा को हम बखान नहीं कर सकते गुरु जी महाराज। आपके आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हमारी उंगली थामने के लिए कितना बड़ा उपकार किया गुरु जी महाराज। आपने कितना बड़ा उपकार किया है। ये उपकार तो सातों जन्म तक उतार नहीं सकते गुरु जी। शुक्र है दातिया, शुक्र है मेरे मालिका, शुक्र है। नहीं तो हम तो रुल गए होते गुरु जी। कहाँ के किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं होते। आपने बचा लिया गुरु का। हमारे कर्मों को काटने का शुक्राना, चरणों में लगाने का शुक्राना, अपनी पावन भक्ति में बिठाने का शुक्राना गुरु जी। मेरी बीमारियां आपने कहा है आज कि आपका लख लख शुक्राना है इस बात का गुरु जी। मेरी बीमारियां, आने वाले कष्ट पहले ही कट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा आज का सत्संग बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। हाँ जी गुरु महाराज जी, आपकी ब्लेसिंग्स रोज बरसती है गुरु जी, बख्शते हो गुरु का कृपा। गुरुपा ने कहा घर के पानी को जल प्रसाद बना लिया कर,
जब भी दिल करे उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। जल प्रसाद एक अमृत है, संजीवनी है, इसका प्रयोग जरूर करो, दवाइयों के साथ इसको लिया करो। हर रोज गुरुपा हमें हिदायत देते हैं, हमें वैद्य बन के डॉक्टर बन के समझाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, बीमारियां काटते हैं। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर बीमारी काट देने का शुक्राना, ताकत बख्शने का शुक्राना। बच्चों को सद्बुद्धि बख्शो, आपस में उनका मेल जोल बढ़ाओ गुरुजी, प्यार बख्शो। मुझे तो समझ में नहीं आता है गुरुजी, आप ही समझो इनको। मुझे खास करके मेरा छोटा बेटा नहीं, मुझे दोनों ही समझ में नहीं आते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा। इनका मेल जोल, इनका प्यार बख्शो गुरुजी, वरना दुनिया बिल्कुल नहीं छोड़ेगी इनको। अकेले अकेले रह जाएंगे बिल्कुल, दोनों के दोनों अलग अलग। कोई फायदा नहीं फिर गुरुजी, सारा कुछ होते हुए भी फिर कोई फायदा नहीं होगा गुरुजी। छोटे बच्चे की जिंदगी में मैं रोज ही खुशियाँ मांगती हूँ और रोज ही इसकी नेगेटिविटी मैं देखती हूँ। इसका गुस्सा कभी कभी फिर आसमान को छू लेता है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, आप ध्यान रख रहे हैं, इनके सिर पे अपना हाथ रखा हुआ है। गुस्सा आ जाता है इसको कि बड़े भाई का घर में नाम ही क्यों लिया मैंने। ये सोचता है कि बस जैसे भूल ही जाऊं बिल्कुल, लेकिन औलाद कहाँ भूलती है गुरुजी महाराज जी। आपकी कृपा का शुक्राना गुरुजी, कृपा बनाए रखना शुक्राना, आपका शुक्राना गुरुजी। उसके स्वभाव को, उसके क्रोध को आप ही शांत करो, इसे शांत स्वभाव का बनाओ, इसको प्रेम दो, इसका मन शांत नहीं रहता गुरुजी। आपने उस औरत को भी दूर कर दिया है, उसके ब्लैक मैजिक को भी खत्म कर दिया है, अब उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये इसका अपना ही स्वभाव है जिसको आप बदल दो गुरुजी। सद्बुद्धि दो गुरु महाराज जी, प्रेम दो गुरु महाराज जी और शांति दो गुरु महाराज जी। सब्र और शांति और लालच भी खत्म हो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आप इतने संकटों से बचा रहे हैं, आप कल्याण कर रहे हैं गुरुजी, जिंदगी बख्श रहे हैं हमें, रक्षा कवच बन के हमारे साथ रहते हैं गुरुपा। इसके लिए लख लख शुक्राना आपका मेरे गुरुपा। सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलवाने का शुक्राना, माँ काली का आशीर्वाद दिलवाने का शुक्राना, बजरंग बली हनुमान जी को अपने साथ लाने का शुक्राना गुरुपा। आप असीम खुशियाँ दे रहे हो गुरुपा। मेरे कर्म कटवाने का शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पितरों को खुश करने का शुक्राना। बेटों के संकट अपने दामन में आपने समेट लिए हैं, बहुत सारे रक्षा कवच बन के साथ रह रहे हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। अपने चरण कमलों में लगाने का शुक्राना गुरुपा। आप कृपा बरसाते हो शुक्राना आपका, मंत्र जाप कराते हो शुक्राना आपका। मंत्र जाप की शुक्राना से अमृत वेला शुक्राना की सेवा लेने का शुक्राना गुरुपा। आप करोली बाबा का आशीर्वाद भेजते हो, उस आशीर्वाद के लिए भी शुक्राना गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अभी भी मेरे पाप कर्म रह गए हैं तो उसको जल्दी से कटवा दो, काट दो। सुख के दिन दो चार देखने को मिल जाएंगे गुरुजी इस जन्म में ही। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, हमारे संकट काटते हो। गुरुपा के साथ मेरे घर में हमेशा आपका निवास है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है बजरंगबली जी। बच्चों के सिर पर हाथ रख देना बजरंगबली, बल बुद्धि विद्या दे देना बजरंगबली। सब संकट हट लो बजरंगबली, कृपा कर दो बजरंगबली। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, अभी भी मैं जा नहीं पाई हूँ सीपी वाले प्राचीन हनुमान मंदिर में, जहाँ आपने मुझे ब्लाइंड लोगों की सेवा करने के लिए कहा है। मेरा पेंडिंग है अभी गुरुजी। मैं बेटे को कह रही हूँ शायद वो मुझे ले जाए ना ले जाए, लेकिन वो खुद तो चला जाए। गुरुपा, आप ही जैसे भी रास्ता निकाल के मेरी बांह पकड़ के मुझे वहां पहुंचा दीजिए गुरुजी। जो कुछ भी करना है आपने करना है, मुझे सारी उम्मीदें आपसे हैं, मेरे सारे काम आप करते हैं गुरुपा। आपकी नजर सवली रहे मेरे ऊपर, सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे गुरुजी, मुझे पक्का पता है गुरुपा। आपके चरणों पर पूरा भरोसा है गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है मेरे तात्या। मेरी बीमारियां ठीक हो रही हैं, लेकिन मेरा मन अभी भी थोड़ा सा कष्ट में है गुरुजी, दुखी होता है गुरुजी। ये तो आपका प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है गुरुपा, जो संभाले हुए है हम लोगों को। वरना ये जो थपेड़े पड़ते रहते हैं, बिखर जाता है ये मन भी गुरुजी। आपकी चरण शरण में बैठे हैं गुरुपा, आपने सिर पे हाथ रख रखा है मेहर वाला। आपकी कृपा के सहारे जिंदगी गुजर रही है गुरुजी, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है गुरुपा। सब कुछ दिया है गुरुपा आपने, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है गुरुजी। लेकिन मैं ही बस, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही हूँ। सारा दिन घर में बैठी हूँ गुरुजी, पैरों में जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी हो गुरुजी। फिर भी मैं संतुष्ट रहती हूँ, जैसे रब राखे मुझे। सुख तेरा दिता लइए, दुख तेरा दिता लइए। सब मंजूर है गुरुजी, सब मंजूर है। आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आंचल, आपकी कृपा मेरे साथ है गुरुजी। मैं आपका लख लख शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी विपिन सौम्या जी को भी लख लख शुक्राना है, विनती है सत्संग शेयर करने के लिए, बहुत जल्दी वो हमारा कर देते हैं गुरुपा, और सारी संगत तक पहुंचा देते हैं, उसके लिए उनका भी लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, अपने पूरी संगत का ध्यान रखते हो, उनके ऊपर कृपा करते हो, उनको रक्षा कवच देते हो, सबको, सबके लिए, सबको बल बुद्धि विद्या देते हो, सबके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। सबका आज का दिन अच्छा हो जाए, आज का दिन अच्छा निकले।
शांति से निकले, सपर कृपा बरसे आपकी। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ गुरु जी। अपनी बेटी की सारी दिनचर्या सब आपको अर्पित करती हूँ गुरु जी। आप सारी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखना, सबको सुखी करो, हर परिवार को सुखी करो, हर के दुखड़े काट दो गुरु का आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको राम 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 राम। जय सिया राम, राम सिया राम, जय सिया राम। मेरे राम जी को राम 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 कहियो जी हनुमान। मेरे राम जी को राम 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 कहियो जी हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय हनुमान, कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान। रक्षा करो बजरंग बली, रक्षा करो बजरंग बली। करौली बाबा का लख लख शुक्राना, कृपा करने का शुक्राना, दात बख्शने का शुक्राना, अच्छे अच्छे मैसेजेस ब्लेसिंग्स भेजने का शुक्राना। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। राम राम जी, राम राम जी, राम 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 राम। सभी को राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सो मैं डिक्चर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 3 जून मंगलवार 7:56 और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने एक मैसेज दिया मेरे गुरुपा कि कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र ना, तेरा पिता तेरे साथ है, तेरा बाल विवाह का नहीं होने देगा। ये मैसेज मेरे गुरुपा कल से आपका कंटिन्यू आ रहा है मेरे गुरुपा, कल से कंटिन्यू आ रहा है। जीजा जी के डेथ के बाद से मेरे गुरुपा, उनकी मुक्ति जो आपने दी मेरे गुरुपा, उसके बाद से कंटिन्यू मेरे पास आ रहा है मेरे गुरुपा। ये दीदी के लिए स्पेशल आपका मैसेज है मेरे गुरुपा। शायद अभी तो दीदी को अभी वो नहीं होगी उस हालत में शायद, क्योंकि अभी तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा मेरे गुरुपा कि मैके में आकर के वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। एक होता है कि नहीं मेरा पति सही हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा, वहाँ चलेंगे हम लोग साथ में, अच्छे हो जाएंगे। और मैके में आने के बाद आपको हमसे ज़्यादा पता है ना मेरे गुरुपा कि मैके वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है मेरे गुरुपा, वो भी दामाद को लेकर के। ऐसा कुछ होना तो बहुत बड़ा कलंक वाली बात हो जाती है। आप गलत हो ना हो, लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों हो गया, तुम लोग जानबूझ के ऐसा कर दी, वो कर दी, वो कर दी। गुरुपा, आपने मुक्ति दी है मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, अभी का टाइम हो रहा 7:58, परसेंटेज है मेरे बैटरी का 76, यानी 7 13 13 तेरे तेरे 7 13 13। गुरुपा मुझे पता है मेरे गुरुपा, क्योंकि कल दीदी का बस एक ही, मैं दीदी से बात नहीं कर पाई संगत जी, मेरी हिम्मत नहीं हुई ज़्यादा उनसे बातें करने की। जब जिया जी के नाक से वगैरह ये सब, उनकी स्थिति बिल्कुल लास्ट टाइम जब उनका था शायद उसी टाइम पे
दीदी के मुंह से एक बात निकल गया संगा जी कि गुरुजी ने ये क्या कर दिया, ये नहीं होना था। उसके बाद जब बात हुई संगा जी तो उन्होंने बोला कलंक लग गया मेरे ऊपर, मैं अकेले जा कर के मार दी मेरे बेटा को, या जो भी है बात होता है। मैं तो इनको बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे हो गए थे संगत जी। और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक इंसान होने के नाते संगत जी एक ऐसा रिश्ता ही है कि इंसान बहुत बेबस लाचार हो जाता है। वो भले ही हमारे पति संगत जी भले बिस्तर पे पड़े हों, वो कुछ भी ना करें, उनकी परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो चाहे जैसी हो कुछ भी हो, लेकिन शादी के बाद हमारा जो बंधन जुड़ता है ना, हमारे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पति के साथ होती है संगत जी। सुख में हो दुख में हो सब में हमें अपने पति के साथ होना होता है। और हमारे पति ठीक है, मान लो वो 5 साल से बेड पे ही थे, बहुत सेवा करी थी, लेकिन बीच बीच में वो ठीक हो जाते थे ऐसा करके। और अभी वो बिल्कुल ठीक हो गए थे संगत जी, बिल्कुल अच्छे हो गए थे। जीवन में जैसे जीजा जी ने कभी उन्होंने कभी अच्छे से गंभीरता से अच्छे से प्यार से बात नहीं किया था संगत जी। उन्होंने इतने जीवन में उन दीदी के शादी के लगभग 17 साल हो गए होंगे संगत, 17-18 साल। और उन्होंने कभी भी अच्छे से बात नहीं की। जैसे अगर 1-2 मिनट बात होती भी थी तो वो तुरंत मतलब बातों को नेगेटिव वे में लेके जाते थे और तुरंत कुछ से कुछ हो जाता था। कभी उनसे मेरी बात नहीं हुई। लेकिन जब से वो मैके गए, दीदी लेके गए मैके, जीजा जी लेके गए, गुरु जी लेके गए उनको वहाँ समझ, 2 बार उनसे बात हुई समझ, और आधे आधे घंटे बात हुई। और इतनी पॉजिटिव बात हुई, इतनी पॉजिटिव बात हुई, क्योंकि गुरुपा ने उनको अपनी संगत बना लिया संगत जी। गुरुपा का एक मैसेज कंटिन्यू आ रहा था, मैंने तेरे पति को अपनी संगत में चुन लिया, चिंता मत कर। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, उनको मुक्ति मिली संगत जी, इन कष्टों से मुक्ति मिली, इस दुख से मुक्ति मिली, इस पीड़ा से मुक्ति मिली। और अंतिम क्षण तक वो गुरुजी पे वो भरोसा कर रहे थे एक चीज़ की, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा कि आपने उनको अपनी संगत में चुन करके मेरे गुरुपा उनको मुक्ति दी, अपने पास शरण में लिया। और ये जब उनका लास्ट का जो 2-4 दिन था संगत जी, वो बस गुरुपा का मंत्र जाप ही उनके पास चल रहा था, सब कुछ वही हो रहा था। गुरुपा का ही जल प्रसाद, चंदन टीका, कड़ा प्रसाद, जो भी था सब कुछ। और हाँ ये ज़रूर है, दीदी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय है। और संगत जी बहुत ही बुरा समय हो जाता है ये सब हमें। अभी आज मैं बोल रही हूँ संगत जी तो ठीक है, मेरे लिए भी बुरा समय है, क्योंकि मेरी दीदी का जीवन साथी है, सब कुछ है। लेकिन जो एक पत्नी जो झेल रही है संगत जी, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि क्योंकि अच्छा है खराब है बिस्तर पे पड़ा, कम से कम पति है तो उसी जीवन साथी के भरोसे ना संगत जी हमारी पूरी जीवन गुजर जाती है, सेवा करके या कुछ भी करके। शादी के बाद मैके में भी जगह नहीं होता है संगत जी, जो सच्ची वाली बात है, एकदम ये कड़वी सच्चाई है। अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, लेकिन मैके में भी जगह नहीं होता है शादी के बाद। और ससुराल में भी जब इंसान के जिंदा रहते ही अगर आपकी कोई पूछ ना हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बस महज एक आप एक नौकरानी हो, अगर वो जिस वजह से आप हो, जिसके लिए हो आप उस घर में, वो ही ना रहे तो जीवन काटना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। पर एक विश्वास ये है मेरे गुरुपा के ऊपर मुझे संगत जी, गुरुपा ने कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा ना हमारे लिए, मतलब दीदी के लिए बहुत कुछ अच्छा ही सोचा होगा। कुछ तो शायद दीदी को भी इन कष्टों से मुक्ति दिलवा दी संगत जी। वो बस एक जब से शादी हुई ना, कभी उसने सुख नहीं उसको हुआ, कभी भी उसको सुख नहीं हुआ। एक पति का जो सुख होता है,
यानी हाँ बस एक बेटी है उनको, किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो हमेशा से बीमार ही रहे और बहुत कुछ हुआ लाइफ में। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल बस वो ठीक रहे होंगे। लेकिन उस टाइम भी उनको मारते पीटते थे, लेकिन एक होता है ना कि हाँ चलो किसी चीज़ की उतनी वो नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा ही रहा। तो जो भी था, मतलब उसको कभी उस घर में सुख तो नहीं हुआ, शायद इन कष्टों से भी उसको दूर निकाल दिया संगत जी। अनंतम ठिकाना मेरे गुरुपाल। बाकी आगे की ज़िंदगी मेरे गुरुपाल, आपकी बेटी बहुत विश्वास करती है मेरे गुरुपाल। अब उसके ससुराल वो पहुंच जाएगी मेरे गुरुपाल, क्योंकि एम्बुलेंस से जा रही है मेरे गुरुपाल। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरुपाल, वो आपकी बेटी है मेरे गुरुपाल। कहीं झुकने मत देना, कहीं टूटने मत देना मेरे गुरुपाल। एक सेकंड के लिए भी, एक पल के भी वो विश्वास मत टूटने दीजिएगा गुरुपाल। और ये अपमान मत होने दीजिएगा मेरे गुरुपाल, ये कलंक मत लगने दीजिएगा मेरे गुरुपाल उसके घर के द्वारा और भी किसी के द्वारा। कोई ये ना कहे कि तुमने जानबूझ करके ऐसा कर दिया गुरुपाल। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई है मेरे गुरुपाल। आगे कैसे क्या होगा ये आप जानोगे। एक सेकंड से। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको देखना है, आप ही को संभालना है गुरुपाल। सब आपको संभालना है मेरे गुरुपाल, सब आपको संभालना है। हमारे कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपाल, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। संगत जी, एक ना आज रात की बात मैं बता रही हूँ। कल रात में अचानक से खिड़की से रूम के अंदर दो एकदम छोटी छोटी दो तितली संगत जी। पहले एक आई तो एक घूम रही थी घर पे, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे, मैं तकिया दर सुधर मतलब सही कर रही थी बेड को, तो वहाँ से एक तितली और उड़ के गई। दो तितली एकदम छोटी छोटी। उस तरीके से गुरुपा ने ये बोला कि नया जीवन दान दिया। और संगत जी एक बात बताऊं, गुरुपा कैसे हमें समझाते हैं। रात भर गुरुपा ने मुझे एक बात बोलते रहे, एक बात बोला, समझाया, चिंता मत कर। मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया, मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया, मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया है। ये बात गुरुजी ने मुझे रात भर बोला, ये मैं झूठ नहीं बोल रही समझे। रात भर गुरुजी की आवाज़ में मुझे आवाज़ वो सुनाई देती रही। मतलब मैं सो रही हूँ, घर में नहीं गूंज रहा है, मेरे ड्रीम में या ऐसे भी मुझे गुरुजी डायरेक्ट मुझे बोल रहे हैं, मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया, मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया है। फिर मैं सोच रही थी क्या संगत जी, अब ये क्योंकि बुद्धि तो छोटी है, जब जब मेरी नींद टूटी, जब ये बात मुझे गुरुपा बोलते थे, तो मैं सोचती थी कि भाई अब किसको क्या होने वाला है। क्योंकि एक डर कहीं ना कहीं, एक हम इंसान होने के नाते हमारे अंदर ये हो जाता कि अब क्या होने वाला है। मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया, मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया संगत जी। तो मैं सोच रही थी कि हे भगवान, किसी और को भी कुछ होने वाला है क्या मेरे गुरुपा। फिर सुबह में, और फिर जब मेरी नींद टूटी एक बार 5:55 में, फिर से गुरुपा ने यही बात बोला था, फिर मेरी नींद टूटी। हम बोले आप गुरुपा, और रात भर यही गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया, मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया है। जब मैं सुबह उठी और मैं यही सोच रही हूँ संगत जी। और आज हम लोग को रात भर क्योंकि नींद नहीं आई उस तरीके से, हस्बैंड भी नहीं सोए। एक सोने का मतलब कैसे कोई आराम से सो सकता है संगत जी, ये तो हम सभी जानते हैं। नींद ही नहीं आई। और जब जब भी मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आई तो मेरे गुरुपा ने यही बात बोली, और उसे न्यू लाइफ प्लेस किया मैंने, तू चिंता मत कर, मैंने उसे न्यू लाइफ प्लेस किया। तो मैं सुबह उठी संगत जी, तब गुरुपा ने मुझे समझाया। अब मैं सोच रही कि गुरुपा क्या कुछ और होने वाला है क्या गुरुपा। तो गुरुपा ने मुझे समझाया कि नहीं। फिर मुझे याद दिलाया कि देख वो दो तितली आए थे ना, वो दोनों तितली जो है ना, वो तेरी एक बहन है, वो तेरा एक जीजा है। मैंने उन दोनों को, या फिर दीदी होगी या तो उसकी बेटी होगी, या तो दीदी और बेटी तो चलो भाई जुड़ी हुई है, एक माता पिता से जुड़ी होती है आगे, ठीक है गुरुपास को। क्योंकि जीजा जी को भी मुक्ति मिल के संगत जी, उनको नई जिंदगी शायद मिली होगी कहीं, उनको इस कष्ट से मुक्ति दे दिया। और क्योंकि दीदी भी उनसे जुड़ी हुई संगत जी, वो भी उसी कष्ट में जी रही थी, उस कष्ट का भागीदार दीदी भी थी संगत जी। शायद उसको भी
दीदी को भी कष्ट से मुक्ति दे दी संगत जी गुरुपा ने। ये सारी चीज़ें अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अब जब आपने न्यू लाइफ ब्लेस किया मेरे गुरुपा, उसके सुख का, उसके दुख का, उसके अच्छे का, उसके बुरे का सब आप ध्यान रखोगे मेरे गुरुपा। कल का संगत जी, कल का तिथि कौन था पता है? शुक्ल पक्ष का सप्तमी तिथि था, कल 7 था और कल सोमवार था। और मेरे गुरुपा की दृष्टि देखो संगत जी, 7 नंबर कहते हैं गुरुपा का ब्लेस नंबर होता है संगत जी। और पहले ही गुरुपा ने कल मुझे पूरे इंडिकेशन कहीं ना कहीं मुझे एक तरीके से समझ में आ गया था कि ये सारी चीज़ें होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि हम फिर भी पॉजिटिव सोचते हैं, नहीं सब कुछ ठीक ही होगा। कल सोमवार उन्होंने 2-3 दिन वेट किया संगत जी, और फिर कल अपने अपने दिन पे वो अपने पास उनको लेके गए अंतिम उसका नाम। और संगत जी एक होता है ना, ठीक है वो शारीरिक रूप से उनका था ऐसा करके, लेकिन उनको लैट्रिन हुई, टॉयलेट हुई, ठीक है, उनको पानी चढ़ा। बाकी संगत जी जो एक बेचैनी होती है शायद इन सब टाइम पे, मुझे तो पता नहीं है संगत जी। मैंने कभी इतने नज़दीक से, सिस्टर भी मेरी यंग सिस्टर डेथ की थी तो हमने उसको देखा ही नहीं था, हमारे पास ही नहीं थे वो, तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता है ये सब। वो अंतिम समय उनको वो आंखें बंद थी, सब कुछ थी संगत जी, वो शायद एकदम शांति से चले गए संगत जी। उनको कष्ट नहीं हुआ जाते संगत जी, कोई कष्ट उनको झेलने नहीं दिया। और एक जो होता है ना कि हमें तक वो, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब हम यमराज को देखते हैं कुछ भी तो हमें वो होता है ना, शायद पता नहीं उनको क्या हुआ, ये तो बस वही जाने, क्योंकि वो तो अब गुरुपा के पास है, वो तो वही जानेंगे, हमें तो नहीं पता होता है ना। एक और बात संगत जी, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपने उनको शरण में लिया, बाकी आप हिम्मत आप दोगे मेरे गुरुपा, अपने दिन पे लिया, अपने दिन अपने तिथि पे लिया मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगत जी, गुरु जी को हमारे पता था संगत जी, हमको हमें नहीं पता होता कि क्या होना नहीं होना, लेकिन गुरु जी को पता होना था, इसलिए उन्होंने उनकी ऐसी कहते ना कि हाँ ठीक है, उनको लैट्रिन बाथरूम हो रहा था, लैट्रिन टॉयलेट ये सब हो रहा था, तो क्योंकि वो परिस्थिति में नहीं थे कि उनको हॉस्पिटल ले जा सके, क्योंकि उस डिस्टेंस में भाई कैसे उनको, मतलब तो घर पे उनको पानी वगैरह घर पे ही चढ़वा दिया संगत जी। और हॉस्पिटल ले जाते उनको एडमिट भी, मतलब समझ लो कि उनको इमरजेंसी में ले जाया गया कि चेकअप वगैरह हुई और बस डेथ उनको डिक्लेयर कर दिया गया। उनको ये 2-4 दिन के लिए भी ना संगत जी कृपा ने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दिया, क्योंकि ऐसे केसेस में बस डॉक्टर क्या करते हैं संगत जी, हम सभी को पता है ना, नॉर्मल जहाँ पे सिर्फ लाखों के बिल बन जाते हैं और आपका बंदा भी नहीं बचता है। कृपा को सारा बात पता है संगत जी, सब कुछ पता था, शायद यही सब होगा संगत जी, क्या है नहीं है पता नहीं संगत जी। कह रहे हैं और मेरे गुरुपा नितम सुखाना मेरे गुरुपा। और आज संगत जी मैं और हस्बैंड बालकनी में थे, वो जाने का था उनको, तो हम दोनों बालकनी में गए। अब शायद हम दोनों को एक साथ ब्लेस करना था। गुरुपा उन बादलों में, गुरुपा एकदम साक्षात उनकी स्वरूप संगत जी हम दोनों के सामने, और मैं देख रही हूँ, मैंने इनको बोला देखो जी गुरु जी हैं साक्षात दर्शन दे रहे, देखो दर्शन कर लो। उनको भी दर्शन हुई, गुरुपा ने दिया वाइट चोले में। और मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, शायद एक इस तरीके से उन्होंने हमें ये भी समझाया कि हम दोनों को गुरुपा, मतलब ने हिम्मत देना है दीदी को, हम दोनों ने हिम्मत देना है गुरुपा, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है मेरे गुरुपा, आपकी बच्ची आप संभालो मेरे गुरुपा, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो ये अभी भी मुझे इतनी हिम्मत नहीं है, मैंने एक बार बात किया दीदी से, उसके बाद संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दीदी से बात करूं, उसको मैं क्या कहूं। मुझे पता है कि गुरुपा ने उनके आगे के भविष्य के लिए कुछ तो सोचा ही होगा ना, पर इस परिस्थिति में संगत जी अब हमारे गुरुपा की अभी फ्रेगरेंस आ रही है संगत जी कि उनके आगे की लाइफ गुरुपा ने बहुत अच्छा कर रखा है, क्या सोचा है हमें नहीं पता संगत जी, गुरुपा ने कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सेट किया होगा।
लेकिन अभी की जो परिस्थिति है संगत जी, वो तो बहुत दयनीय है ना। हम तो अपने आप के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि, है ना मेरे गुरुपा, बहुत सारी हिम्मत देना मेरे गुरुपा। मम्मी भी वहाँ गई है, भाई भी गया, भाई वापस आ जाएगा, पर मम्मी भी वहाँ है मेरे गुरुपा। सब आप संभालना मेरे गुरुपा, सब आप संभालना, अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से। अभी संध्या, ये मेरा संध्या शुक्राना सत्संग है और मैं विपिन अंकल जी और शम्या आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 7:20 हुए हैं और दिन है सोमवार, महाशिव का दिन। तो आज के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इधर 2-3 दिन मैं चाह कर भी नहीं कर पाई। घर में कुछ गेस्ट थे, इस वजह से नहीं हो पाया। और मैं गुरुजी के समाधि दिवस पर गई थी। उस दिन बहुत बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, 2 दिन से गुरुजी की समाधि की जो सत्संग आ रही थी, तो इतना ज़्यादा मन उदास था, इतना मन उदास था, सिर्फ रोना। मैं वहाँ भी बहुत रोई। और 2 दिन पहले भी जो सत्संग 30-31 को सुने, बहुत सारे सत्संग, उसमें भी बहुत रोना आया। और मैं यही सोच रही थी कि मैं मिली नहीं पर्सनली, फिजिकली, तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है गुरुजी से अटैचमेंट के बाद। क्योंकि मैं अभी 2024 से फरवरी 8 मार्च से ही मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। ऐसे तो गुरुजी हमारे साथ बरसों से, कई जन्म से जुड़े हुए। बोलते हैं बेटी, तुम्हारा इस जन्म का नहीं, कई जन्म का तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता है। तो गुरुजी जानते हैं कि हर कष्ट से, हर दुख तकलीफ से वो कितनी बार बचाए हैं, कैसे रक्षा किए हैं, गुरुजी को ही मालूम है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब इतने कष्ट आज मुझे हो रहा है, इतनी तकलीफ मुझे हो रही है, तो जो लोग, जो संगत जी उनके साथ वो सुखद पल बिताए हैं और गुरुजी के साथ इतने अच्छे पल बिताए हैं, चमत्कार देखे हैं, उन लोगों को क्या फील हो रहा होगा, ये सोच कर ही मेरा दिल अंदर से भर जा रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने वो सारे चलचित्र चल रहे हैं जो समाधि दिवस के समय वो सत्संग आ रहे थे गुरुजी के वहाँ से, कि कैसे 30 तारीख की रात में गुरुजी के साथ ऐसा हुआ और किस तरह से, किसकी वजह से उन्होंने, किसके जीवन बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। ये सब सुनकर बहुत मन भारी था। और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैंने महामंत्र नहीं बोला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 2 जून है, 2 जून को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो 30-31 को भी मुझे करना था, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग घर में थे और कल भी करना चाहिए बट नहीं कर पाई। तो गुरुजी वहाँ पर एक और भी मेरे साथ, मतलब कुछ उनसे मैं क्या बोलूँ, कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि गुरु हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं। और वहाँ गुरुजी के सत्संग में मैं गई तो एकदम अपने सामने ही गुरुजी ने मुझे बैठाया अपने पास में ही, और उनकी ब्लेसिंग भी मुझे मिली। जो स्वरूप मुझे पसंद थी, ऑफ वाइट और ब्लैक चोले में जो गुरुजी का स्वरूप है, वही लॉकेट स्वरूप मुझे मिली। तो शुक्राना मेरे गुरु पा। और जब गुरुजी के सत्संग चल रहे थे और बहुत सारी वहाँ पे गुरुजी की गुरबानी हो रही थी, उस बीच में एक छोटी सी मक्खी, मतलब अधमरी हालत में वहाँ मेरे पास में थी, बिल्कुल मेरे कपड़े के ऊपर। मैंने उसे उठाया हथेली में उठा के उसे मैंने गुरुजी का जल प्रसाद रख के करीब 10 मिनट रखी, बट वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रही, कुछ देर में ही
उसके प्राण निकल गए। तो गुरुजी पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट मेरा वहाँ काटे, ये तो गुरुजी ही जाने। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने गुरुजी का मंत्र पढ़ के उसकी आत्मा की शांति के लिए, कि गुरुजी ने उसे अपने चरणों में ले लिया है, अपनी शरण में ले लिया है, उससे मुक्ति मिल गई। और मैंने वहाँ पे धीरे से रख के अरदास की गुरुजी से कि इसकी आत्मा को शांति दे। और गुरुजी के मनपसंद वो गाने चल रहे थे, लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। मैं इतनी रोई, मतलब इतना ज़्यादा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था गुरुजी वहाँ पास में है और ये गाना चल रहा है। मैं बहुत बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुआ मुझे, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और फिर आने के समय गुरुजी से मैंने आज्ञा लेकर मैं बाहर निकली। तो हमारी एक फ्रेंड, जो अभी कुछ दिन ही हुई है गुरुजी से कनेक्ट हुई है, बहुत प्यारी फ्रेंड है मेरी, तो उसने ये बताया कि आज मेरे हस्बैंड अंकल भी आ रहे हैं, और उनसे मिलवाई। तो मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने उनको भी अपने से कनेक्ट कर लिया है। और मेरे हस्बैंड अंकल भी वहाँ पर पहले से ही आए हुए थे। मैं उन्हें फ़ोन करने जा रही थी जाने के लिए। और गुरुजी की अमृत वर्षा, पूरे रास्ते मैं अमृत वर्षा में भीगती हुई आई और गुरुजी को की अरदास करती हुई आई। मन तो बहुत उदास था, बट गुरुजी ने बार बार ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, सभी संगत के अंग संग हूँ, मैं सभी संगत के साथ हूँ, कहीं नहीं गया मैंने सिर्फ चोला बदला है। मैं हम हर पल हर क्षण तुम सबके साथ हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ, अपने सभी संगत के साथ रहता हूँ। और सचमुच इतने सारे एंजल नंबर, इतने सारे बटरफ्लाई, मतलब दिखना, हर पल ये फील होना कि हाँ गुरुपा हमेशा हमारे आसपास ही है। और उनके जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं, उससे सुनने के बाद और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता। और इतनी ज़्यादा गुरुपा के आने के बाद से मेरे लाइफ में बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और आज मंडे का सत्संग, मैं मंडे को बहुत दिनों से सोच रही थी मंदिर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रही थी। तो गुरुपा का मैसेज भी आता था मंदिर जाकर, मतलब जल चढ़ा, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी नेगेटिविटी बार बार आ जा रही थी कि 2 दिन भारी है, 3 दिन भारी है, और वो फील भी होती है। तो गुरुजी तो हमारे अंग संग होते हैं, हमेशा कष्ट काटते हैं, लेकिन जो परेशानी है वो, उसका कुछ तो असर हमारे ऊपर पड़ता ही है। 90% गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन 10% तो हमें खुद उससे सफ़र करना पड़ता है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतने सारे संगत का कष्ट अपने ऊपर लेके, अपनी बेटियों का, अपने संगत का कितना कल्याण करते हैं गुरुपा हम सबके साथ। तो जो भी संगत इस सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब पर गुरुपा की हमेशा ब्लेसिंग, असीम कृपा बनी रहे। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को हमेशा अपनी ब्लेसिंग, भर भर के ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, क्योंकि वो लोग हमारे सत्संग को इतने अच्छे से टाइम टू टाइम शेयर करते हैं और आपसे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए शुक्राना है आप लोगों का, और सारे संगत का, जो अपनी प्यारी प्यारी सत्संग शेयर करती है और हमें और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी और गुरुपा से कनेक्ट करती है। तो सभी के साथ सत्संग तो होते ही हैं, और गुरुपा सभी को फील कराते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ, घबराया ना कर, सब कुछ ठीक होगा, बस विश्वास रख, मैं हूँ, तुम सबके साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। और आज जैसे ही मैं मंदिर जाने के लिए निकली, तो इतने सारे एंजल नंबर, बटरफ्लाई, एकदम मोर कलर का एक बटरफ्लाई आकर मुझे
बालकनी में प्लेस करके गया जब मैं पूजा कर रही थी। फिर येलो कलर के बटरफ्लाई, लेमन कलर के बटरफ्लाई, वाइट कलर के बटरफ्लाई और एकदम डार्क क्रीम और उसमें ब्लैक डॉट्स की भी बटरफ्लाई जब मैं मंदिर जा रही थी तो मुझे दिखाई दी और मेरे पास आकर मुझे ब्लेस करके गई। वाइट कलर के बटरफ्लाई भी ब्लेस करके गई। बहुत अच्छा लगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। और एंजल नंबर 111, 222, 333। और जैसे ही मैं मंदिर से पूजा करके वापस आ रही थी उस वक्त भी एक अच्छा एक चीज़ और मेरे साथ हुआ जो मैं समझ नहीं पाई। जो मैंने अपनी अरदास करके गुरुपा के शिवलिंग पर अपने बेलपत्र को चढ़ाए और जो मन्नत मैंने अपने काम के लिए या अपना हेल्थ के लिए जो करके गुरुपा से और वो शिवलिंग पर सटा के रखे थे, तो अभी मैं गुरु मंत्र का 108 जाप कर ही रही थी, थोड़ी सी बाकी थी। उसी बीच में सॉरी संगत जी, एक कॉल एक आ गई थी सेकंड। जिसकी वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो वो बेलपत्र को मेरे जो मैंने वहाँ गुरुपा को अरदास करके वहाँ शिवलिंग में सटाया था, उसे ही वो उठा के लेके गई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुपा का क्या संदेश था, क्या इशारा था, मैं नहीं समझ पाई। और मैं दूसरी बेलपत्र वहाँ से लेकर एक बेलपत्र शिवलिंग से वापस आ गई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का। ज़रूर कुछ उसमें भी गुरुपा का ही कुछ होगा जो मेरे कोई कष्ट काटने के लिए या मेरी अरदास पूरी करने के लिए कुछ किए होंगे। तो गुरुपा जाने। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से निकली, मतलब 888, 88, 777, 111, 222, 4 x 2, मतलब और 333, इतनी बार, मतलब कम से कम 4-5 बार, और 999 तो कम से कम 12 से 13 बार मुझे दिखाई दिए। तो इतने एंजल नंबर, मतलब मेरे घर से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत कम वॉकिंग डिस्टेंस, 5 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट मुश्किल से होगी। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, बहुत बहुत खुश हुई मैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बट जिस काम के लिए मैं परेशान हूँ, मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है कि मैं वो कर पाऊंगी या नहीं। गुरुपा बोलते हैं उठ चल और शुरू कर, मैं हूँ तेरे पीछे। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ, मैं वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा मेरा लो हो गया है, मैं वो जुटा नहीं पा रही हूँ। गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई है, कोई भी गुनाह हुआ है किसी भी जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, जाने अनजाने में, मैं सारे गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ। सभी संगत जी के सामने मैं गुरुपा आपसे क्षमा मांगती हूँ। अगर मुझसे जो भी गुनाह हुई है, जो भी गलतियाँ हुई हैं, किसी का दिल दुखाया है, मेरे वजह से किसी को तकलीफ पहुँची है, या कुछ अपशब्द बोले हैं, या जो कुछ भी मुझसे गुनाह या पाप हुआ है, हम नहीं जानते हैं कि सुबह से शाम तक हम बहुत सारे गलतियाँ अनजाने में ही हो जाती है, जान के हम नहीं करते। तो हमें लगता है कि नहीं, हम ऐसी कोई गलती नहीं किए हैं, सब ठीक है। लेकिन गुरुपा जानते हैं कि छोटी छोटी सी गलतियाँ भी। कि आज मैं एक सत्संग ही सुन रही थी या कुछ यूट्यूब में कि भीष्म पितामह एक सांप को मारकर और कांटे पर फेंक दिए, तो उन्हें कितना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। जो वो कांटों, धनुष, ये बाण के सेज पर उनको कितने दिन तक रहना पड़ा। तो मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई है। बहुत छोटे में, बचपन में मैं बहुत निडर, बहुत निर्भीक हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, बट मैं जो सोचती थी, जो चाहती थी, वो पूरा हो जाता था। और
आगे तरफ कुछ खेत जैसे थे, वहाँ बहुत सारे पानी वाले सांप निकलते थे। तो कुछ मतलब लोग उसे मारे थे और मैंने भी उस पर 1-2 पत्थर चलाए ही थे। इतना याद नहीं है, बहुत छोटी थी, 6-7 साल की। और मैं उसे डंडे में लेके अपने दोस्तों के पीछे-पीछे फेंक रही थी कि मैं तुम लोगों के ऊपर फेंक दूँगी, डरा रही थी उन लोगों को। तो ये मुझसे गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। हाँ, मैंने उसे मारा नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ तो गलतियाँ मुझसे हुई हैं जो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो और एक बार मुझसे गुस्से में पता नहीं मेरे ऊपर ऐसा क्या नेगेटिविटी हावी होती थी कि मुझे 6-7 लोग भी पकड़ के सँभाल नहीं पाते थे। इतना ज़्यादा मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का बहुत बुरा साया होता था। तो उस वक़्त मेरे हाथ से एक शिवलिंग टूटी है, जो 2 टुकड़ों में हो गई, और एक बजरंगबली की मूर्ति भी मुझसे टूटी हुई है। वो भी उस तरह की नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी होने की वजह से ही हुई है। तो उन सब के लिए मैं गुरुपा से नाक रगड़ के, कान पकड़ के क्षमा माँगती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ जाने-अनजाने में हुई है, उस सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा जैसे कि वर्षन ये सब के बारे में बताते हैं कि वो गुनाह हुई है तो बहुत बड़ा पाप है। तो मुझसे तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, मेरा एक सेकंड लड़का था जिसे नेगेटिविटी दे के उसे, जब वो पेट में था तभी बहुत सारी क्रियाएँ की गई थी, और ये सारा चीज़ मुझे पहले नहीं लेकिन बाद में सब चीज़ पता चला। और उसका मतलब पूरा शरीर बेकार हो चुका था, ब्रेन बड़ा होने लगा था, हाथ टेढ़े हो गए थे और बहुत सारे हेल्थ चैलेंज आ गए थे। तब और उसे का कष्ट देखकर मैं माँ होकर मैंने भगवान से प्रार्थना की। अगर डॉक्टर बोलते थे अगर ये बच गया तो दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा। उसके सारे रिपोर्ट जो हैं यूएस से भेजे गए कि इतने छोटे से बच्चे को इतने सारे चैलेंज, हेल्थ चैलेंज कैसे है, हार्ट के, ब्रेन के, मेनिंजाइटिस के, यूरिन के, बहुत सारे चीज़ थे जो बहुत सारे चीज़ डॉक्टर ने बताए भी नहीं थे। तो मैंने प्रार्थना किया भगवान से कि इसे अगर ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी रही तो इससे अच्छा इस कष्ट से इसे अभी मुक्त कर दीजिए। मैं माँ होकर मैंने प्रार्थना किया भरे मन से, क्योंकि उसकी कंडीशन सही नहीं थी। वो 3 महीने कुछ दिन तक रहा था और वो फिर मुझसे जुदा हो गया। गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया। तो वो भी शायद मुझसे अगर कोई उसमें गुनाह हुआ तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसे मुक्ति के लिए प्रार्थना किया था ताकि उसे इस कष्ट से, और जब तक वो ज़िंदा रहता बहुत सारे कष्ट भोगता, तो उससे अच्छा है कि उसे अभी मुक्त कर दिया जाए। तो अगर ये मुझसे पाप हुआ तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का, मुझे इतना शांत, इतना सहनशील बनाने का, सब्र रखना सिखाने का, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इतनी अच्छी फैमिली देने का शुक्राना, इतने अच्छे संगत परिवार देने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, मुझे अपने आप से करने का शुक्राना। मुझसे ज़रूर मैंने किस जन्म में ऐसा कोई पुण्य किया था कि आपने मेरा हाथ थामा, क्योंकि मैं उस लायक नहीं कि भगवान मेरे हाथ थामे। मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। मैं पहले बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्सा करती थी, बहुत एंग्ज़ायटी रहती थी, बहुत नेगेटिविटी मेरे अंदर थी। और उसे धीरे-धीरे इस 1 सवा साल में गुरुजी ने 80% ख़त्म कर दिया। मेरे हेल्थ चैलेंज भी बहुत सारे थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन गुरुपा उसे धीरे-धीरे काट रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जैसे हम पर कृपा किया। अपनी बहुत सारी बेटियों संगत पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा बनाए रखें।
और इसी के साथ मैं आज का सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरु जी, ये मेरा रात्रि काल का शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में शुक्राना मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। हर बात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना, हर दिए ना दिए का शुक्राना गुरु जी, इस जन्म का शुक्राना गुरु जी, जो आपकी शरण में रहकर हम अपना जीवन जी रहे हैं। इस जन्म का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी शरण में आने के बाद हमारा एक नया जन्म हुआ है। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपकी बेटी हेमा विपिन अंकल जी के YouTube चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ बाबा। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतने क्रिएटिव ढंग से, इतने प्यार से हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। सिर्फ शेयर ही नहीं करते, लेकिन उसको बहुत ही सुंदर ढंग से सजा कर पेश करते हैं। उसके अंदर जो गुरु जी के स्वरूप होते हैं, कैसे कैसे आप उसको अरेंज करते हैं, गुरु जी के स्वरूपों को, वो बहुत ही सुंदर होते हैं। पूरा जो डिज़ाइन होता है उसका, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है गुरु जी। मन को लुभाने वाला होता है। बहुत ही कलाकारी होती है उसमें गुरु जी, पूरी क्रिएटिविटी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इस सब काम को करने में पूरा टाइम लगता है, लेकिन मेरे प्यारे गुरु जी, हम लोग इतने बेचैन रहते हैं सचमुच में कि हमको इंतज़ार रहता है कि कब शुक्राना सत्संग आएगा YouTube पर, कब हम उसको सुनेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, बाकी सारे शुक्राने सत्संग तो सुने ही नहीं जाते जो और दूसरे होते हैं, और हमारे जो शुक्राने सत्संग होते हैं विपिन अंकल जी के चैनल वाले,
क्योंकि उसमें हमारा सत्संग इंक्लूड होता है, हमारी संगत परिवार इंक्लूडेड होती है, जिनको हम जानते हैं। पूरा 1 साल हो गया गुरुजी, बहुत सारी संगत हमारी उसी टाइम से जुड़ी हुई है, जिनको हम जानते हैं जब से ही। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा, इतने सुंदर ढंग से हमारे शुक्राने सत्संग को पेश करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वर्ल्ड वाइड कितने सारे लोग सुनते होंगे हमारा शुक्राना सत्संग। इस संसार की जिस भी कोने में कोई भी संगत हमारा ये शुक्राना सत्संग सुनती है, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना संगत जी, आप सबका शुक्राना। देश में विदेश में धरती के किसी भी कोने से जो भी कोई हमारे शुक्राने सत्संग सुन रहे हैं, उन सबको हमारा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने हमको ये बहुत प्यारा सा प्लेटफॉर्म दिया है, इसकी वडियाई तो बनती है गुरु जी, हर रोज बनती है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं विपिन अंकल जी के, सौम्या आंटी जी के और उनकी पूरी टीम के, और हमारे प्यारे गुरु जी के, हमारी पूरी संगत परिवार का, सबका शुक्राना। क्योंकि हम सभी एक जर्नी पर हैं, सारी संगत परिवार एक साथ एक जर्नी पर चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए हम सब एक साथ गुरु जी की शरण में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, आपने हमको अपनी शरण में लिया हुआ है गुरु जी, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। धन्यवाद मेरे बाबा, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। आज संगत जी, मैं गुरु जी की एक रील देख रही थी, तो उसमें पंजाबी तड़का भड़का वाला कोई गीत आ रहा था, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा था। तो वो रील देखते हुए मुझे एक वो नज़ारा याद आया जब मैं गुड़गांव में रहती थी, और गुड़गांव में एक शॉप थी कपड़ों की। वहाँ पर एक आंटी बहुत अच्छे सूट बेचा करती थी, और उनकी शॉप पर गुरुजी का स्वरूप रखा रहता था बड़ा सा। जब भी मैं उनकी शॉप पर जाती थी तो वो गुरुजी का स्वरूप देखती थी कि कौन है, क्योंकि गुरुजी बहुत डिफरेंट से दिखते थे, साधारण मनुष्य जैसे दिखते ही नहीं थे, अलग सा कोई इंसान, जैसे कि किसी और दुनिया से आया हुआ हो, किसी और ग्रह का इंसान आया हुआ हो। इस धरती के लगते ही नहीं थे उस स्वरूप में गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी। और मुझे क्या पता था कि एक न एक दिन गुरुजी मेरे पास ही
आके रहेंगे, मेरे पास ही आके बैठेंगे और मैं उनसे इतनी सारी बातें करूँगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमारी लाइफ में आने के लिए, हमको हर रोज़ ब्लेस करने के लिए गुरुजी, हमारी हर बात को सुनने के लिए शुक्राना। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आप हमारा कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का रात्रि काल का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर से हाजिर होंगी अपने अमृत वेला के शुक्राने के संग। तब तक के लिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत परिवार को शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमारी किस्मत में आपका आना लिखा हुआ था गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। रात को मुझे सोने से पहले गरम दूध पिलाने के लिए शुक्राना, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स पिसे हुए डाले थे मैंने। मेरी बेटी ने तैयार किया हुआ था एक ड्राई फ्रूट का मिक्सचर, जो कि रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे और वो पीस के उसने रखा हुआ है फ्रिज में। तो उसमें से मैंने 2 चम्मच लेकर अपने दूध में डाला था और च्यवनप्राश के साथ पिया मैंने, और किशमिश भी खाई रात को। शुक्राना गुरुजी, कुछ भी आप हमको हेल्दी खिलाते हो तो उसके लिए, सबके लिए शुक्राना गुरुजी। हमारा ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं यहीं पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा। गुड नाइट बाबा। जय गुरुजी।